बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। एक वैष्णव भजन गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण तुम बिना जगत संसारे। ये जो प्रार्थना है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से की गई है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर दो फोटो देख रहे हैं सबसे पीछे में, वहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने राइट हैंड साइड में और नित्यानंद प्रभु लेफ्ट हैंड साइड। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना हो रही है कि हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। क्यों दया कीजिए? क्योंकि तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आपके बिना इस पूरे संसार में अन्य कोई दयालु नहीं है। इसलिए हे चैतन्य महाप्रभु, कृपा करके आप मुझ पर दया कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण बिना जगत संसारे। जगत संसारे पतित पावन हेतु क्योंकि हे चैतन्य महाप्रभु पतित पावन हेतु सब अवतार, आपका जो अवतार है वो पतितों को पावन करने के लिए हुआ है। और मौसम पति का प्रभु न पाई वे आदत। और हे प्रभु, मेरे जैसा पति और गिरा हुआ आदमी आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वैसे प्राय हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे जैसा फर्स्ट क्लास आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वैष्णव का या भक्तों का ये भाव होता है कि हम सबसे पतित है, इसके लिए भगवान आप हम पर कृपा कीजिए। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी पतित नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बोल रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से कहा जा रहा है पतित पावन हेतु पतित पतिता प्रभु न पाई
प्रेमानंद सुखी महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी करो हरि बड़ सुखी महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। जो हमने कहा हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो नित्यानंद प्रभु है और उनका नाम क्या है? नित्यानंद। नित्यानंद का एक मतलब क्या होता है? जो नित्य आनंद में मग्न रहते हैं। हम लोग सभी लोग दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? क्यों? पैसा कमाते हैं किसके लिए? आनंद के लिए। काम करते हैं आनंद के लिए। सारा जितना भी प्रपंच होता है हर काम के पीछे उद्देश्य होता है आनंद और सुख। लेकिन एक्चुअल में सुख कहां पर मिलेगा? जो वास्तविकता में आनंदमय आदमी है। अब रोतू आदमी के साथ गए तो तुम भी रोते बन जाओगे। अगर जो आनंदमय आदमी है हमेशा खुश रहता है ऐसे व्यक्ति के साथ तुम जाओगे तो तुम भी हंसने खेलने लग जाओगे, आनंदित हो जाओगे। तो नित्यानंद प्रभु जो नित्य आनंद में रहते हैं वो कैसे है? प्रेमानंद सुखी। आनंद किस चीज का है? भगवत प्रेम के आनंद में वो नित्य सुखी रहते हैं। वो कभी ऐसे चिंता में नहीं बैठते कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं। वो नित्य आनंद में मग्न रहते हैं ऐसे नित्यानंद प्रभु। अब उनके लिए उनको प्रार्थना की जा रही है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप निरंतर प्रेम के आनंद में सुखी रहते हो तो आप क्या करो? कृपा अवलोकन करो, यानी कृपा की आपकी दृष्टि हम पर डालो, आपकी कृपा दृष्टि हम पर डालो। तो उससे क्या होगा? क्योंकि हम लोग तो बड़े दुखी है और आपकी कृपा अगर हम पर हो गई, आपकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम लोग भी सुखी हो जाएंगे। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी महाप्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। अब ये जो पंचतत्वों का सामने वाला फोटो हम देख रहे हैं ना, उसमें से जो गाड़ी वाले बाबा दिख रहे हैं, दिख रहे हैं पीछे साइड में, सबसे साइड, उनका नाम है अद्वैत आचार्य और उनके पत्नी का नाम है सीता ठाकुरानी।
इसलिए यहाँ पर उनको कहा गया है दया करो सीतापति। हे माता सीता के पति, ये राम जी की सीता नहीं है, ये उनके पत्नी का नाम है, इसलिए उनको कहा गया है दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। ये अद्वैत आचार्य आप कृपा करके मुझ पर दया करो। अच्छा क्यों? क्योंकि तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। और आप पर श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है, तो कृपा करके आप हम पर भी कृपा कीजिए। स्वरूप सनातना सनातन रूप रघुनाथ। अभी सबसे नीचे आखिरी वाला फोटो, ये जो 6 गोस्वामी हमको दिखाई दे रहा है ना, इनको षड गोस्वामी ऐसे भी कहते हैं, और इनमें से हर एक का नाम लिया गया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों को प्रणाम करके ये कहा जा रहा है कि कृपा करके आप हम पर दया कीजिए। स्वरूप दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। अभी ये जो पुनः जो हम पंच तत्वों का फोटो देख रहे हैं ना, इस फोटो में चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड में जो 2 भक्त हमको दिखाई दे रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य, इनसे प्रार्थना की जा रही है कि कृपा करके आप हम पर दया कीजिए। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और जो ये भजन जिन्होंने लिखा है उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। और वे कहते हैं कि मैं अपने गुरु भाई रामचंद्र प्रभु का संग मांगता हूं, मैं उनसे आदान प्रदान चाहता हूं। तो हे श्रीवास आचार्य कृपा करके आप हम पर दया कीजिए। दया करो श्री आचार्य प्रभु
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशाय नमो महामान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे बड़े आनंद की बात है, दिन ब दिन आप सभी लोग नियमित और अधिक संख्या में आ रहे हो। निश्चित रूप से भगवान भी आप पर प्रसन्न है। तो पिछले कुछ सप्ताह से हमने जो प्रवचन की श्रृंखला आरंभ की थी, उसकी आज तीसरी कड़ी है कि भक्ति कैसे की जाए। तो अब तक हमने चर्चा की थी, जो पहली कड़ी हमारी हुई थी कि किस प्रकार से हमको ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ये भक्ति आरंभ करने का एक पहली सीढ़ी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हमको नियमित सत्संग में आना चाहिए, कथा में आना चाहिए, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को
गीता के उपदेशों को हमको सुनना चाहिए, क्योंकि इसके सुनने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और ये भी बात हम वहां पर समझे कि गीता को सुनने से, समझने से हम लोग इस भौतिक जगत से, दुख और संकटों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी कड़ी में हमने देखा कि कैसे हमको आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में आकर अपने आप को गुरु के प्रति शरणागत करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। इस प्रकार से हमने दूसरे कड़ी में लगभग 4-5 चीजों पर चर्चा की। ये सब जब हम करते हैं, बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, ये सब जब हम लोग करते हैं ना, तो इसका मतलब ही है कि हम लोग भक्ति करना आरंभ किए। भक्ति करना आरंभ करना या भक्ति करना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत दुनिया से अलग चीज करना है। ये बड़ी सरल और सीधी विधि है। इसके लिए भगवान गीता में इसको कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस भक्ति की विधि का पालन करना सुसुखम, सुसुखम, सिर्फ सुखम नहीं कहा, सुसुखम यानी सबसे अधिक सुखदायी। सुख के साथ, आराम के साथ आदमी भक्ति का पालन कर सकता है। कर्तुम अव्ययम, इसके जितने सारे कर्तव्य है, भक्ति के जितने सारे विधि विधान है, हम लोग अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने व्यवसाय प्रपंच को संभालते हुए हम लोग भक्ति के विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। इसके लिए भगवान इसको कहते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि हे अर्जुन, ये विधि पालन करने में सबसे आसान है, बढ़िया है। किस चीज का? भक्ति का। ध्यान का पालन करना, योग का पालन करना, अष्टांग योग का पालन करना, उसके लिए भगवान ये सब नहीं कहा। भक्ति योग की महत्ता को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि ये जो विधि है, ये सबसे आसान और सरल विधि है, भक्ति की विधि। और प्रभुपाद जी इसको 4 ही शब्दों में समझाते थे। भक्ति का मतलब क्या है? तो वो कहते कृष्ण भावना का मतलब क्या है? सबसे पहले वो कहते थे चांटिंग, जपो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला। दूसरा, फास्टिंग, व्रत रखो, कि सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म पृच्छा। इसका मतलब सत यानी शाश्वत, धर्म मतलब धर्म यानी पालन करने की चीज, पृच्छा का मतलब होता है संस्कृत में पूछना, यानी सत्य या शाश्वत धर्म की पूछताछ करना। हम कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो कई सारी कथाएं, कई सारे सत्संग चलते हैं, बहुत सी चीजें चलती है, लेकिन कथा में, सत्संग में जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए? प्रभु जी आपने बताया, चैंटिंग, फास्टिंग, फीस्टिंग, डांसिंग, बस बात करना। लेकिन सत्संग का अगर हम लोग अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने जीवन में जैसे हम भजन में गा रहे हैं, हम लोग सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, हम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सत्संग में आने के बाद सद्धर्म पृच्छा, हमको जिज्ञासा करनी पड़ेगी। सीधे शब्दों, जिज्ञासा किसके बारे में? भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के संबंध में। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा और भगवान का कोई संबंध भी है कि नहीं है, कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं? क्या हमारा और भगवान का संबंध है? क्यों हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए? पहले ये प्रश्न नहीं होते थे। पहले लोग बाय डिफॉल्ट भगवान की भक्ति में, साधना में, नाम संकीर्तन में लग जाते थे। लेकिन आजकल प्रश्न कैसे होते हैं? क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए? हम लोग कमा रहे, हम लोग खा रहे, फिर भगवान की क्या बात आ गई बीच में? प्राय आजकल लोगों के सवाल इस प्रकार के होते। तो
ये भी हमको पूछना चाहिए कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, क्यों हमको भगवान की भक्ति करनी है। और अगर हमारा भगवान का कोई संबंध है तो उस संबंध को हम कैसे पुनर्जागृत कर सकते हैं। चौथी चीज, इस दुनिया में हम लोग दुख क्यों भोग रहे। कोई है यहाँ पर ऐसा, जैसे पिछली बार भी हमने कहा, कोई ऐसा आया है यहाँ पर कि भगवान मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा घाटा दे दो, इसके लिए आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। भगवान हमारे घर में बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छा है, थोड़ा सा हमारा झगड़ा होने दो, मजा आएगा। ऐसे कोई आता है मंदिर में? कभी नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में ये सारी चीजें घटती है, ये दुख, ये तकलीफें सारी आती रहती है। इसका कारण क्या है और इससे हम लोग कैसे छूट सकते हैं? ये अभी जितने प्रश्न मैंने गिनाए ना आपको, वो सारे प्रश्न आते हैं सद्धर्म पृच्छा, यानी जिज्ञासा के बारे में। देखिए, हर कोई जिज्ञासा करता है ना, हम लोग भी जिज्ञासा करते हैं। आज संडे था, सवेरे उठते ही हमने जिज्ञासा करी होगी, आज ऑफिस को छुट्टी है, कौन सा पिक्चर अच्छा है, कहां पर लगा हुआ है, कौन से टॉपिक में जाना है, या आज का मेन्यू क्या बनाना है, आज छुट्टी का दिन है, जिज्ञासा क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कौन से होटल में जाएंगे। ये सारी जिज्ञासाएं हमारे जीवन भर चलती रहती है। अच्छा, ये जिज्ञासा सिर्फ मनुष्य करता है, ऐसे है क्या? सिर्फ मनुष्य? कितने लोगों को लगता है कि ऐसी जिज्ञासा सिर्फ मनुष्य ही करता है? पशु पक्षी भी करते हैं। एक कुत्ता सवेरे उठते ही सोचने लगता है कि किस दरवाजे पर जाने से मुझे रोटी मिलेगी। एक चिड़िया जब अपने घोंसले में जग जाती है तो वो भी सोचती है कि आज का खाना कैसे मिलेगा, बाहर निकल जाती है। वो ऐसे ही निकल जाती है, हम लोग टाई, सूट, बूट, बैग वगैरह लेके निकलते, लैपटॉप लेके निकल जाते हैं। बात एक ही है, खाने के लिए सब दौड़ रहे, भाग रहे। तो जिज्ञासा मनुष्य को ऐसी करनी चाहिए कि उस जिज्ञासा से वो, जिज्ञासा करने से वो इस दुखमय जगत से मुक्त हो सके। वो वास्तविक जिज्ञासा है। अगर हम लोग इसको छोड़कर बाकी जितनी सारी जिज्ञासा करेंगे, हम लोग यही रहेंगे, दुखों के साथ, तकलीफों के साथ, कष्टों के साथ। तो हमारी जो जिज्ञासा है, सद्धर्म पृच्छा, ये हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए। कई बार प्रभुपाद जी कहते थे, कई बार लोग मिलते थे उनसे, स्वामी जी शांति नहीं है। प्रभुपाद जी लोग मिलते, कोई भी साधु से मिलते तो लोग प्राय ये कहते कि स्वामी जी शांति नहीं है। कैसे होगी शांति? आप सोचिए, जिसके पास शांति है उसके पास हम जाना नहीं चाहते। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक है? ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति, बस लाइन याद है? भूल गया, उम्र हो गई। इसमें भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे वास्तविक स्वरूप में जानता है, मैं कौन हूं, क्या हूं, वह व्यक्ति हमेशा के लिए शांति की प्राप्ति कर लेता है। तो जिनके पास शांति है, उनके पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल, सत्संग में आने के लिए समय नहीं, भगवान का नाम जपने के लिए समय नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं, मंदिर में आने के लिए समय नहीं है। लेकिन बाकी चीजों के लिए हमारे पास समय है कि जो चीजें हमको अशांति देती है, जो चीजें हमको आगे चलकर तकलीफ देती है, जो चीजें आगे चलकर हमको दुख देती है, उन सभी चीजों के लिए हम लोग समय निकालते हैं। लेकिन जिस चीज से हमको वास्तविक शांति मिलेगी, उस भगवान के लिए हम लोग कभी समय नहीं निकालते। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, भारत के लोग है ना, सिर्फ अपना मुंह घुमाएंगे ऐसा तो भगवान को देख सकते। क्यों कहते थे वो ऐसा? क्योंकि भारत में भगवान खेले हैं, आए हैं, जन्मे हैं, बड़े हुए, सारी लीलाएं की। अमेरिका में थोड़ी ना की।
ये सब भारत में हुआ है। तो भारत के लोग राम जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है कि अभी वो भूल गए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि वो साहब बनने के पीछे है। हर कोई जेंटलमैन बनना चाहता है, साहब बनना चाहता है, यहां से अमेरिका में जाना चाहता है, यहां से यूरोप में जाना चाहता है, वहां पर सेटल होना चाहता है। लेकिन भारत के लोग भगवान के देखा जाए तो बहुत नजदीक है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग समय नहीं दे पाते या देते नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि हमारी इच्छा हो और हम समय नहीं दे पाएंगे। अगर हमारी इच्छा है तो हम कार्य को समय देते हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो फिर समय नहीं निकलता है। मराठी एक माना है ना, असली आवड तर मिळते सवड। वैसी बात, अगर हमें रुचि है, हमारी पसंद है, तो हम समय आराम से भगवान के लिए, उनकी कथा के लिए, गीता पठन के लिए, नाम स्मरण के लिए निकाल सकते हैं। तो जब हम ऐसे सत्संग में जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जिज्ञासा करने से हमको मनुष्य जीवन का या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो पता चलता है। मनुष्य जीवन हमको कैसे जीना चाहिए वो हमको पता चलता है। अच्छा, पूछना कैसे चाहिए? झगड़ा करते हुए कई बार लोग ऐसे खड़े होते बीच में, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, वैसे नहीं, वैसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तुम्हारे भगवान को पता था वो मृग नहीं है, वो राक्षस है, तो माता सीता को भेजा क्यों? फाइटिंग मोड में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन फाइटिंग मोड में अगर हम लोग पूछेंगे सवाल तो हम ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अच्छा, पिछली बार हमने एक कथा सुनी थी, एक विनोद सुना था, किसको याद है? मटका और ढक्कन, किसको याद है? आपको अकेले को याद है, बाकी किसी को नहीं। फिर वो पिछली बार हमने एक कहावत भी सुनी थी, लड़ी फुंकुली सोनारे, तो भूल गए। तो किस लिए बताया था हमने? बताएंगे तो, हाँ, किस लिए बताया था? वो हमने बताया था इसलिए कि जो हम पूछ रहे हैं तो उसको हमको सही भाव से पूछना चाहिए, स्वीकार करने के भाव से पूछना चाहिए, तब चीजें हम लोग अच्छे से समझ में आते हैं, आ सकती है। अब देखिए, बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। जब हम जिज्ञासा करते हैं, सद्धर्म परीक्षा करते हैं, तो क्या होता है? हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो जब हम पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो हम ज्ञान की ओर जाते हैं। अब जब ज्ञान मिलता है तो फिर क्या होता है? अगली सीढ़ी चालू होती है। अगली सीढ़ी क्या? जब हमको किसी चीज का पता चलता है तो हम उस चीज के लिए फिर अच्छे से प्रयास करना चालू करते हैं। अब मान लो आपको पता चल गया ये बहुत बड़ा मट्टी का ढेर है, यहाँ पर इसके नीचे 10 लाख रुपया गड़ा हुआ है, ज्ञान मिल गया। अब क्या होगा? हम तुरंत क्या ढूंढेंगे? फावड़ा शोधू, कुदळ शोधू, असून काय काय शोधू, तिकडे आपण जाऊ। ज्ञान व्यक्ति को जिस विषय में हमको ज्ञान मिला है उस विषय के प्रति हमको वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है, तीव्र कर देता है। जब हम आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, गीता के बारे में प्रश्न पूछते हैं, भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसी हमारी पूछताछ होगी वैसा हमारा राह होगी। हमने सवेरे उठते उठते पूछा कि आज किस होटल में डिस्काउंट लगा है? गारवा में डिस्काउंट है।
जाएंगे किधर? उधर ही जाएंगे। जैसी जिज्ञासा होगी वैसा पथ होगा, वैसा ही कार्य होगा। इसीलिए शास्त्र हमको कहते हैं कि जिज्ञासा मनुष्यों को केवल आध्यात्मिक करनी चाहिए। और आध्यात्मिक जिज्ञासा क्या? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है, आदि ये जिज्ञासा होती है। और इस जिज्ञासा का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हम भगवान के विषय में और आगे जानने के इच्छुक बन जाते हैं। अब भगवान के बारे में जानना एक बात हो गई, सद्धर्म पृच्छा। अब जिज्ञासा करने के बाद छठी बात आती है, रूप गोस्वामी कहते हैं भोग आदि त्याग कृष्णस्य हेतवे। अब अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। उसके सिवा इस दुनिया में मुफ्त में कुछ मिलता है? कौन सी चीज है ऐसी जो हमको फुकट में मिलती है? हवा फुकट मिलती है, पानी फुकट मिलता है। ये तो हम लोग कारपोरेशन को देते हैं, सबको कुछ भी दे रहे हैं। लेकिन भगवान को हम लोग कुछ चार्ज देते हैं? सूर्य प्रकाश मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है ना, ये मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन ये दे कौन रहा है? एक्चुअल में कौन दे रहा है? किसको लगता है कारपोरेशन दे रहा है, सरकार दे रहा है? कितना को लगता है? एक्चुअली ये दे कौन रहा है हमको? हमको सूर्य प्रकाश मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, हमको पानी मिलता है, हमको जितनी सारी ये चीजें जो हमको जीने के लिए आवश्यक है वो चीजें हमको मिल रही है, वो दे कौन रहा है? पक्का आमी कमोतो ना आमी खातो। भगवान का क्या संबंध है? आजकल का टेंडेंसी ऐसे, हम कमा रहे, हम खा रहे, भगवान का क्या? भगवान क्या देते? लेकिन आप गहराई से सोचो, ये सारी चीजें हमको एक्चुअल में कौन दे रहा है? ये भगवान से आ रहा है, किसी प्रयोगशाला में बन रहा। अभी बॉम्बे के रास्ते धोने के लिए कितने करोड़ की वर्षा होगी जानते हैं आप? बॉम्बे में रास्ता धोना है ना अभी प्रदूषण कम करने के लिए, कितने करोड़ की ना? हाँ, तो बरसात को हजारों करोड़ देके बरसात गिराएंगे, डुप्लीकेट, क्या है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल बरसात। लेकिन भगवान मुफ्त में देते हैं, उसके लिए वो कुछ ले रहे हैं हमसे? कुछ भी नहीं ले रहे। लेकिन इस भौतिक जगत में जो जो चीजें मनुष्य ने बनाई है उसके लिए हमको पे करना पड़ता है। आप देखो, जो जो चीजें मनुष्य ने बनाई है वो चीजें लेने के लिए हमको, सुविधा के लिए हमको पे करना पड़ता है। यानी कुछ हमको चाहिए तो कुछ हमको देना। देखो भगवान फिर कितने दयालु है, इतना सब कुछ हमको देने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। सोचिए, तो फिर आखिरी में भगवान क्या कहेंगे? अरे मैंने तुमको इतना सब कुछ दे दिया लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं था, तो अब तुमको मनुष्य जीवन वापस देके क्या फायदा है? जाओ, कुत्ते बनो, बिल्ली बनो, कुछ भी बनो, अब कुछ काम का नहीं है तुम्हारे जीवन। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जीवन, मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया है, उस जीवन का उपयोग अगर हम लोग सही नहीं कर रहे तो फिर से थोड़ी ना वो चीज मिलने वाली। कहने का मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है। अभी हमको प्राप्त क्या करना है? हम कहते हैं कि हमको भगवान के धाम जाना है। क्या कहते हैं हम लोग? हमको भगवान के धाम जाना है, वैकुंठ में जाना है। अब वैकुंठ में जो भी ऐश्वर्य है, अब आप कहोगे प्रभु जी आपने देखा है क्या, आप जाकर आए क्या? तो हाँ, शास्त्र बताते हैं वैकुंठ में क्या है क्या नहीं है, वहां पर पेड़ कैसे है, रास्ते कैसे, इमारतें कैसी है, वो सारा वर्णन हमको शास्त्रों में मिलता है। वैकुंठ जगत का जितना सारा ऐश्वर्य है वो शाश्वत रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। वहां की बिल्डिंग कभी गिरती नहीं है,
बरसात में वो कभी पानी अंदर आता नहीं है, हाँ? वहां पर कभी सूखा नहीं होता है, अति वर्षा भी वहां पर नहीं होती है। वो भगवान का धाम वैकुंठ जगत या गोलोक धाम, वहां का ऐश्वर्य शाश्वत ऐश्वर्य है। इस दुनिया में हम जितना भी ऐश्वर्य देखते हैं वो हमेशा के लिए टिकता है क्या? कितनों को लगता है हमेशा के लिए टिकता है? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? पक्का? तो कितनों को ऐसे लगता है कि इस दुनिया का ऐश्वर्य शाश्वत है, हमेशा के लिए टिकेगा? पक्का? हाँ क्यों नहीं? हाथ वर क्यों खाली? कितनों को लगता है कि हाँ शाश्वत है? इस जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ शाश्वत है, वो बना रहेगा, कभी जाएगा नहीं। कितनों को लगता है? लगता है आपको? प्रभु जी को लगता है? अच्छा, कितने को लगता है कि शाश्वत नहीं है? यहां की सारी चीजें एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, या तो हम लोग छोड़ के जाएंगे उसको, या वो चीज हमसे छूट जाए। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। यानी अभी आप लोग समझ रहे हो इस बात को। लेकिन हम लोग इस दुनिया में कर क्या रहे हैं? जो चीज नष्ट होने वाली है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो चीज शाश्वत है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हमारा सौदा कैसे है? घाटे का है कि फायदे का है? सौदा हमारा कैसे है? घाटे का कि फायदे का? कितनों को लगता है घाटे का सौदा? पक्का घाटे का सौदा, बाकी को नहीं लगता। अच्छा, जिनको लगता है कि ये सौदा घाटे का नहीं है वो बताए क्यों लगता है आपको कि सौदा घाटे का नहीं है? थोड़ा बात भी होनी चाहिए ना आपकी और हमारी, नहीं तो मैं बड़बड़ कर रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो, फिर कुछ ऊपर से। ऐसे जिनको लगता है कि बाबा हाँ नहीं, इस दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो घाटे का सौदा नहीं है, तो जिनको भी ऐसे लगता है वो बताए क्यों घाटे का सौदा नहीं है? फायदे का सौदा कैसे? फायदे का सौदा कौन बता सकता है? बताएगा कोई? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ वो अलग बात हुई। आप भगवान की सेवा में लगते हो तो वो सेवा कोई घाटे का सौदा नहीं है, वो फायदे का सौदा है। हाँ, तो अभी बाहर की जो चीजें हैं वो हमको लगता है कि वो घाटे का नहीं फायदे का सौदा है, तो फिर फायदे का कैसे? वही तो मुझे समझाइए, मैं भी तो समझूं कि भाई क्या बात है, कैसे फायदे का है? अच्छा, जो आज मेरे पास है वो किसी और का है। मेरा बेटा मेरे बहू का है, मेरी बेटी मेरे जमाई की। क्यों भाई, क्या हो गया? सुनना नहीं चाहता ये भी? देखो मेरा बेटा मेरी बहू का है, मेरी बेटी मेरे जमाई की है, मैं किसका? स्मशान भूमि का। तो फिर इसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए कहा जाता है कि घाटे का सौदा है, क्योंकि हाथ में अंतिम में कुछ भी आने वाला नहीं है। तो फायदे का सौदा क्या है? भगवान गीता में कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन, तथाकथित ये सारे घाटे के सौदे, भगवान कहते ये सारे जो नकली धर्म है इसको छोड़ दो। हम कहते हैं ना इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा कर्तव्य करना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है।
अपने लिए और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए? खुद को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, उनको भी भगवान की सेवा में करना चाहिए। ये जब हम करते हैं तो सही मायने में उस व्यक्ति का और हमारा भी कल्याण होता है, नहीं तो तब तक नहीं। नहीं तो हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हैं वो हमेशा दूसरे के लिए होता है। जो भी चीज हमारे लिए, आज बंगला मेरा है, कल बेटे का होगा, परसों उसके बेटे का होगा। आज मेरे हाथ में कोई चीज है, वो आज मेरे साथ होगी, हो सकता है कल खो जाएगी, किसी और की हो जाएगी। ये इस दुनिया में चलेगा, लेकिन इसके लिए ही अगर हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं तो फिर ये घाटे का सौदा है। अब जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनकी सेवा में करते हैं, तो ये फायदे का सौदा कैसे? भगवान ने इसको बताया कैसे फायदे का सौदा। गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपश्य नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस पद पर यदि कोई छोटा सा भी प्रयास करता है तो मैं उसको कभी भूलता नहीं, सबसे बड़े भय से उसका रक्षण कर देता हूं। त्रायते महतो भयात्। तो ये सबसे फायदे का सौदा। जब हम कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये तो एक चीज हुई। अब जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो हम सबको पता है। और हरे कृष्णा वाले विशेष रूप से फेमस है। वो हरे कृष्णा वाले चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, कांदा नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, कैसे जीते हैं पता नहीं। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं कैसे जीते लोग, क्या जीते ये लोग। लाइफ में कुछ इनके इंटरटेनमेंट नाम की चीज ही नहीं है, लाइफ में आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके। कई बार हम लोग बाहर ये सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन देखिए जब हम भगवान के लिए कोई चीज छोड़ते हैं, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हमको समुद्र के तट में नीचे जाना, बहुत गहराई में जाना, तो ऐसे ही कपड़े के साथ छलांग लगा के मैं जा सकता हूं क्या? नहीं जा पाऊंगा। उसके लिए मुझे वो कोई सूट पहनना पड़ेगा, पीछे ऑक्सीजन का टंकी लगाना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, तब जाके मैं समुद्र की गहराई में जा पाऊंगा। यदि हम भगवान के पास, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में जब हम आना चाहते हैं, तो अपने आप को कुछ मात्रा में तैयार तो करना पड़ेगा। तो जैसे समुद्र की गहराई में जाना है तो हमको एक स्पेशल सूट पहनना पड़ेगा, कपड़ा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, तब हम लोग नीचे जा पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलना है, लगेगा ना कुछ तो, अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा, उनका कुछ ना कुछ तो लगेगा, तभी जाके हम लोग मिल सकते हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री, एक देश, उसके प्रधानमंत्री, उनके लिए इतना सब कुछ हमको करना पड़ेगा। फिर अगर इनको हमको मिलना है तो कुछ ना कुछ तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ना हमको। और वो तैयारी क्या होगी? शराब छोड़नी पड़ेगी, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगी, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, ये तैयारी करनी पड़ेगी। जब हम भगवान के लिए कुछ छोड़ते हैं तो भगवान उसको याद रखते हैं, अरे इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। सारी दुनिया गार्डन वड़ा पाव खाती है, लेकिन ये मेरा हरे कृष्णा वाला भक्त बिल्कुल नहीं खाता। जानते हैं? बिल्कुल नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है? भगवान याद रखते हैं, इसने मेरे जो कुछ भी त्याग किया है मेरे लिए किया। इसको भगवान ने फिर से, भगवान ने गीता में कैसे बताया?
यत् करोसि यजस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, सब कुछ मेरे लिए या मुझे अर्पित करके करो। इससे क्या होगा? तुम समस्त प्रकार से के पापों से, दुखों से मुक्त हो जाओ, बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो जब हम भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो हमको अपने आप को कुछ न कुछ तो बनाना, तैयार करना पड़ेगा। और वही तैयारी है ये छोटी छोटी चीजें छोड़कर, ये छोटी छोटी चीजों को त्याग कर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कल से सब कुछ छोड़ दो ना, ऐसा नहीं होता है। ये अपने मन पर या अपने ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे हमको भगवान से प्रेम होता है, वैसे वैसे ये चीजें अपने आप दूर चली जाती है। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसके लिए कुछ अलग से हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। करना क्या है? सत्संग में आइए, भक्तों का संग कीजिए, नाम जप करिए। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी माला जपते हैं हम लोग, लेकिन कैसे माला जपे, हमारे घर में तो चलता है, फिर कैसे करेंगे हम लोग, फिर भगवत गीता कैसे पढ़ेंगे, चलता है, कैसे चलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे किसे क्यों? अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हमारी बीमारी ठीक होगी तो डॉक्टर की जरूरत क्या है? सही बात है। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अगर हमारी बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? ठीक वैसे ही ये जो सारी बीमारी है, मांसाहार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये जो सारी चीजें हैं, इसके डॉक्टर कौन है? पहला डॉक्टर है हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जप करना आरंभ करते हैं, ये चीजें अपने आप दूर होने लग जाती है। अगर इसको हम लेंगे ही नहीं, हम कहेंगे नहीं नहीं मैं पहले छोड़ूंगा फिर नाम जपूंगा, तो जीवन भर वो छूटेगा नहीं और हम नाम लेंगे नहीं। तो जैसे स्थिति में है, जैसे जिस स्थान पर है, हमको बस नाम स्मरण आरंभ कर देना चाहिए। बाकी की चीजें अपने आप होने लग जाती है। वो प्रभाव किस चीज का होता है? भगवान के नाम का। इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? मुखे हरि नाम घेता, क्या आगे माहिती कोणाला? मुखे हरि नाम घेता नाही, जळतील पापे जन्मांतरीची, तुकाराम महाराज म्हणतो मुखे हरिनाम। आता इथं पण मने हरिनाम नाही, मने हरिनाम नहीं, मुखे हरिनाम। मुखे यानी मुख से बोलना चाहिए, मन में नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हुआ मुखे हरिनाम। मुख का उपयोग हुआ ना, इसीलिए मुखे हरिनाम घेता। किसी ने ये नहीं कहा मने हरिनाम घेता। मुखे म्हणजे मुखाने, मुख से हमको बोलना भी है, सुनना भी है, और बाजू वाले को थोड़ा बहुत सुनाना भी है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मुखे हरिनाम। तो इस प्रकार से भगवान के लिए, उनके भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों का हमें त्याग करना पड़ता है। तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं होती है, बल्कि उससे हमको सुख या आनंद की ही प्राप्ति होती है। अब हम में से कई सारे भक्तों ने अनेक चीजों को त्यागा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर। अगर हम लोग नहीं त्यागते तो यहाँ पर नहीं होते। ठीक वैसे तो सद्धर्म पृच्छा और भगवान के लिए अलग अलग जो चीजें हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उसका त्याग करना, इस प्रकार से भक्ति का आरंभ होता है। सबसे पहले नाम जप। नाम जप के लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालना है तो थोड़ा टीवी कम देखना पड़ेगा,
गप्पे कम लड़ानी पड़ेगी, इधर उधर की बातें कम करनी पड़ेगी, तो समय मिल जाएगा तो हम नाम जप करेंगे। अब देखिए, नाम जपने के लिए हमने ये सारी चीजें छोड़ी ना। इसी को रूप गोस्वामी क्या समझा रहे हैं कि भोग आदि त्याग, इन चीजों को छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? भगवान के नाम के लिए, भगवान के लिए छोड़ दिया, तो भगवान ने आपको याद रख लिया, आपका नाम बुक हो गया। अब आपका जीवन भगवान चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको याद रखा है, इसने मेरे लिए ये सब किया है। ये भगवान की विशेषता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को हम लोग जब भगवान के नाम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम लोग दूर करते हैं, तो इससे हमारे भक्तिमय जीवन का आरंभ होता है। ऐसे कभी नहीं होगा खाओ पियो मजा करो फिर भी तुमको भगवान मिल जाएंगे, कभी नहीं होगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्ही काही पण खा, काही पण प्या, कसे पण राहा, कुठं पण जा, पण मी सांगतोय हा मंत्र जपा, तुम्हाला सगळं काय देव भेटून जाईल, तुम्हाला भगवान मिल जाएंगे हमको, तो ये पूरी बकवास है। भगवान गीता में बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं करते, बल्कि वो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो त्याग की बात करते हैं, वो भोग की बात नहीं करते, त्यागने की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग भोगने की बात करते हैं और भोग कर कहते हैं कि भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हम सीखे आज, सद्धर्म पृच्छा और दूसरी चीज भोग आदि त्याग कृष्ण से, भगवान कृष्ण के लिए भोग आदि चीजों का त्याग करना, इससे हमारी भक्ति का आरंभ हो जाता है। और अच्छे से हम लोग क्या सीख रहे हैं, भक्ति कैसे की जाए। प्राय हम लोग भक्ति कैसे करते हैं, महाराष्ट्र में एक म्हण आहे, भोळी भक्ती, खा प्या काही करा वर आपण म्हणतो आमची भोळी भक्ती चालू आहे, पण अशी भक्ती काही कामाची नहीं, क्योंकि ऐसे भक्ति के बारे में भगवान ने बताया ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जैसे हमारे संत आचार्य लोग कहते हैं, कलयुग के संत नहीं, एक्चुअल में संत, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव, जनाबाई, और भी जो हमारे परंपरा के जितने सारे संत हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शरण गोस्वामी, ये ऐसे जो कहते हैं, उनके अनुसार हमको भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम लोग उसका परिणाम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभुजींनी खूप सुंदर रीतीने आपल्याला समजावलं की भक्ती कशी प्राप्त होते, परिप्रश्नेन सेवा आणि विषयांचा त्याग। तर आपण इतकं सुंदर मार्गदर्शन प्रभुजींनी आपल्याला केलं, त्यांचे धन्यवाद देऊया। 3 वेळा हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोबतच आपण सगळे उपस्थित भक्तांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद। तर अशाच पद्धतीने आपण सत्संगाला येत राहा। विशेष महत्त्वाची गोष्ट बघा, काल एकादशी झाली, उत्पन्न एकादशी, एकादशी उत्पन्न